अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है वीकेंड का, मतलब फ्राइडे से लेकर जो है ये है संडे तक का वीडियो। तो यहाँ पर जो है मैं दोपहर के खाने की तैयारी करी थी, लंच की तैयारी हो रही थी। था तो ये सुबह का ही टाइम, क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी, तो मैंने जो है वो लंच मैं जल्दी प्रिपेयर ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्तों का सालन। लास्ट टाइम जो मैंने मीट बॉल्स बना के रखी थी, तो बस आज मैंने वो बनाना था। तो पता नहीं क्यों इस बार जो है मेरे कोफ्ते काफ़ी हार्ड हो गए थे। आई डोंट नो वाई, कि मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैंने बनाए थे। हर दफ़ा जो है वो अच्छे सॉफ्ट से बन जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो काफ़ी हार्ड हो गए थे। मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या मैंने उसे बना दिया है, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो गई हो, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए थे। बने बहुत मज़े के थे, हर चीज़ एक्यूरेट थी, लेकिन पता नहीं क्यों बस हार्ड हो गए। नेक्स्ट टाइम जो है बस अब मुझे रमज़ानों के लिए इंशाल्लाह जब बना के रखूँगी तो देखूँगी कि किस चीज़ की कमी है, क्या है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है वो उसको अच्छे से बना के रखूँगी। यहाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना ही रही थी क्वान्टिटी में। प्याज वगैरह मैंने पीस ली थी। मैं ब्राउन करके जो है वो दही के साथ नहीं ग्राइंड करती, मैं कच्ची प्याज ही अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जो है वो उसका कच्चापना निकल जाए। और जब भी कोई ऐसा सालन बनाओ ना जिसमें आपको कच्ची प्याज को इस तरीके से जो है वो भूनना पड़े, तो इतना ज़्यादा मैसी होता है ना, इतना ज़्यादा वो टकबक करता रहता है, सारा इधर उधर उड़ता है, पूरा स्टोव गंदा करता है, पूरी वॉल गंदी करता है। तो मैंने उसको जो है वो ढक के मैं उसे पका रही थी। मैं बिल्कुल भी जो है ना उसे ओपन नहीं करी थी, बस इतना कि जल्दी से मसाला डाला और उसके बाद जो है मैंने उसको हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था, ढक्कन ढककर। यहाँ पर मैंने सारा का सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया था कि प्याज के साथ साथ ये भी अच्छी तरीके से भुन जाए। वही सारे रूटीन के मसाले थे घर के। इस दफ़ा वैसे मैं 1 चमचा जो है वो कोफ्ता मसाला जो होता है शान का, वो ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो अवेलेबल भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जो घर के मसाले हैं बस उन्हीं से बनाया। और ये देखें कितना ज़्यादा ये इधर उधर मैसी हो रहा है। मीनवाइल जो है मैंने उसको भूनने के लिए छोड़ा और मैं आ गई थी। मैंने कमरे की सफाई भी अच्छी तरीके से कर ली थी। आयरा भी जो है वो उठ गई थी, नाश्ता वगैरह करके जो है अभी उसने चेंज नहीं किया था, बस वो बैठ के जो है वो कार्टून देख रही थी। यहाँ पर मसाला मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया। इसका कलर काफ़ी अच्छा आया था। एज़ यूजुअल कश्मीरी लाल मिर्च मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि मैं लेकर आऊँगी ग्रोसरीज़ में, और मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च वैसे तो स्पाइसी नहीं होती, लेकिन उससे किसी भी इस तरीके का सालन होता है तो उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे कोफ्ते रेडी हो गए थे। मैंने जो है वो मसाला पूरा रेडी हो गया था, आलू मैंने डाल दिए थे और साथ ही मैंने कोफ्ते भी ऐड कर दिए थे और पकने के लिए छोड़ दिया था। सालन रेडी हो गया था, हमने खाना खा लिया था और नमाज़ भी अदा कर ली थी। और बच्चों में नमाज़ की आदत डाल के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसी बात नहीं है कि बंदा बताए, ये बात बताने वाली नहीं होती, लेकिन बच्चों में एक आदत डेवलप करना ना मुझे खुद सेटिस्फाइंग लग रहा है। आज मैं किस्वा से ही बोल रही थी सुबह फजर के वक्त ना कि किस्वा आप उठा करें, जब आप आती हैं फ़्रेश होके तो आप वज़ू करके आया करें और नमाज़ अदा करके फिर आप नाश्ता किया करें। तो कोशिश तो कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके कि बच्चों में ये चीज़ जो है वो अभी से डाल दी जाए, क्योंकि माशाल्लाह किस्वा हो गई है 7 इयर्स की और अब उसमें नमाज की आदत होनी चाहिए।
और उसको देख के जो है वो आयरा जो खुद ब खुद जो है वो जो किस्सा करती है वही आयरा करती है। तो सही कहते हैं कि बड़े बच्चे पे मेहनत कर लो ना तो छोटा बच्चा जो है वो खुद ब खुद जो है वो उसे कॉपी ही कर लेता है। यहाँ पर ये था जी नेक्स्ट डे, सैटरडे का दिन, आयरा का टेस्ट था स्कूल में और मैं जा रही थी सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे के टाइम स्कूल। दोनों बच्चों को लेके जा रही थी। हम रोड के इस तरफ थे और रोड के उस तरफ जो है वो स्कूल था। तो किस्फा जो है वो हमारे साथ जा रही थी क्योंकि सैटरडे उसका ऑफ होता है। और आयरा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लगा था कि बस पता नहीं कितने पेरेंट्स आ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने हर किसी को एक दिन में तो नहीं बुलाया होगा। डेली जो है वो अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। अब जो उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा और जो प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है वो है 22 ऑफ फेब को, तो मुझे उसमें भी जाना है। इतने चक्कर मेरे लग जाएंगे इसी चक्कर में। तो बस आयरा टेस्ट वगैरह करके आ गई थी, हम घर आ गए थे और उसके बाद जो है मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराया, क्योंकि हम सुबह ऐसे ही चाय पापे का नाश्ता करके गए थे। और उसके बाद मैंने पराठा वगैरह बना के बच्चों को नाश्ता करवाया हैवी सा, और उसके बाद पढ़ने बिठाया। टेस्ट It was good. What have you done in your test? I did coloring one. सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, संडे का दिन है ये। और सुबह अब जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में बच्चों को कुछ हैवी नहीं खाना था और उन्होंने कहा था कि हमें ब्रेड जो है वो सेक कर और बटर और जैम लगा के दे दें। तो बस मैंने उन्हें वो दे दिया था। वो बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे। बेड मैंने सुबह ही उठते ही सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ और ये था मेरा नाश्ता, क्योंकि मेरा भी आज दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कुछ ऐसा हैवी सा खाने का। तो बस मैं चाय बिस्किट लेके बैठ गई थी। बाहर का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा सा हो रहा था। हल्की हल्की सी गर्मी भी होती है कभी, लेकिन कभी ऐसा अबर अबर सा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि भाई गर्मी हो रही है। और बस बच्चे पढ़ रहे थे नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि किस्वा के ओरल तो चल रहे हैं। ओरल इतना ज़्यादा मसला नहीं करते, वो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है। ज़्यादा मसला उसका रिटर्न का है, क्योंकि जैसे ही ओरल ख़त्म हो जाएंगे फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे से उसके रिटर्न शुरू हैं। तो बस बच्चों को पढ़ा भी रही थी मैं और खाना भी मैंने चढ़ा दिया था। मैंने भिंडी गोश्त का सालन बनाना था आज, मैंने वो चढ़ाया। साथ साथ कपड़े भी धुल गए, आधी छत भी धुल गई। सारे काम जो है वो साइड बाय साइड चलते रहते, क्योंकि किस्वा को जो है ना मुझे पढ़ाने की ज़्यादा टेंशन होती है। अभी तो ये है कि वो वैसे तंग नहीं करती, लेकिन वो बहुत स्लो लिखती है, इतना स्लो लिखती है कि वो एक काम को लेके बैठती है तो बस वो मुझे लगता है वो घर में ही करती है, ऐसे स्कूल में ऐसे नहीं करते बच्चे। स्कूल में तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, घर में वो थोड़ा आयरा से खेलेगी, थोड़ा कुछ बात करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो टाइम जो है वो इधर उधर ज़ाया करती है। और साथ साथ मैं अपना ये नीचे का कैबिनेट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करी थी, जहाँ मैं सारे पॉट्स एंड पैन्स रखती हूँ। और ये दराज से मैंने ऑर्डर किया था, एक रैक टाइप का है जिसमें आप सारी लिड्स वगैरह रख सकते हैं। तो बस उसी को अरेंज करके देख रही थी। और साथ जो है वो नीचे का कैबिनेट हल्का सा मट्टी मट्टी लग रहा था, तो मैंने उसको अरेंज कर दिया था, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी थी। और ऊपर जो है वो निकालने में उसको मुश्किल हो रही थी, तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया था मतलब नीचे वाले पोर्शन में। और ये बड़ा अच्छा मिल गया था मुझे दराज से। अभी तो ये तकरीबन 150 का लगा हुआ है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, लेकिन जब मैंने मंगाया था तो ये 200 एंड समथिंग का था। तो मुझे अच्छा लगा, यूज़फुल जो है वो एक प्रोडक्ट है, तो मैंने वो मंगाया था। और मैंने एक ये स्टैंड मंगाया था जो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाना चाहती थी, और अभी लगा नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो इसमें स्पून्स वगैरह हैंग हो जाएंगे, सारी चीज़ें हैंग हो जाएंगी। लेकिन ये ड्रिल होके लगेगा, तो ये बस आके जो है ना वो रखा हुआ ही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो अभी यहाँ पे इस तरीके से मैंने जार में डाल के रखी हुई हैं। दराज में आती नहीं है, मेरी दराज छोटी है। और ये सारे काम तो फैज़ान ही करते थे, और कोई भी चीज़ आती थी तो फ़ौरन के फ़ौरन ही लग जाती थी। लेकिन अभी जो है मुझे हर चीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम होता है, इतने सारे छोटे मोटे काम हैं, घर की कुछ चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें सही करनी है। लेकिन वही बात है कि आप किसको बोलो और कौन करेगा, हर किसी के पास टाइम नहीं होता, अपनी बिज़ी लाइफ है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे तो ये सारे छोटे मोटे काम तो वो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि वो कर लेते हैं। साथ साथ जो है मैंने सारे यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस अपने यहाँ से हटाकर जो है वो वॉश कर लिए थे, और ये सारा एरिया मैंने साफ़ कर दिया था।
बस अभी वहाँ पर टिशू होल्डर और क्लिंग वगैरह की जगह खाली है क्योंकि मैंने अभी उसे लगाया नहीं है। टिशू मेरे पास ऑलमोस्ट एंड ही हो गए हैं और मैं इस दफ़ा भी लाना भूल गई थी। नेक्स्ट टाइम रमज़ान से पहले इंशाल्लाह वो भी ला के लगाने। और यहाँ पर जो है वो भाई आया था मेरा, शाह फैसल आया था, और ऐसे ही होता है जब भी वो कोई भी आता है तो मुझसे पूछ लेते कोई काम है, कुछ लाना है तो बता दो। तो फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने मंगाए थे। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन किस्फा स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़िद करी थी क्योंकि मैं इसलिए नहीं मंगाई थी, बच्चों की तबीयत ही नहीं सही हो रही है। ज़रा सा भी कुछ ऐसा खाते हैं तो उनका गला ख़राब हो जाता है और फिर मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन फिर सब ये भी कहते हैं कि भाई सीजनल फ्रूट जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता, वो आपको परेशान मतलब आप के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो खैर वो मैंने मना किया अपने भाई को, लेकिन वो ज़िद करने लगी कि मामा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो खैर वो सारी चीज़ें ले आया था और मैंने धो के जो है ना, स्ट्रॉबेरी वैसे देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रही थी लेकिन थोड़ी सी खट्टी थी, तो मैंने ऐसे नहीं दी थी। मैंने कहा था कि मैं आपको शेक बना के दूँगी। और ये है मंडे का दिन बस आज आयरा भी सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। आज तो लग रहा है जैसे बारिश होगी, बादल बने हुए खूब सारे। इतनी माशाल्लाह प्यारी सुबह हो रही है। इसीलिए मुझे ऊपर का घर पसंद है क्योंकि आपको पता चलता है मौसम का, धूप का, हवा का। नीचे के घर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो बंद होते हैं, इतने सफोकेटेड होते हैं, ऊपर से आप कोई मौसम ही नहीं एंजॉय कर सकते। देखें कितने प्यारे बादल हो रहे हैं। आई विश कि बारिश हो जाए, मज़ा आ जाएगा। आई लव रेन। और बस मंडे वाला दिन भी जो है वो आयरा उठ गई थी, नाश्ता वगैरह हो गया था उसका। सफाई मैंने सारी कर ली थी अच्छी तरीके से, क्लीन अप कर दिया था घर, और किचन भी मेरा साफ़ सुथरा ही पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। तो बस, और यहाँ पर जो है मैंने आज बनाने थे आलू के पराठे, और उसका सारा जो है मसाला मैंने बना के रख दिया था। सारा मसाला वगैरह डाल के बस मिक्स करूँगी जब मैं पराठे बनाऊँगी। और मैं मसाला भून के हम लोग नहीं बनाते, हमारी अम्मी भी ऐसे नहीं बनाती थी। आलू बॉईल करके उसमें सारा मसाला वगैरह डाल के उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद फिल करके और बना लेते हैं। और अब पहले तो हम लोग ऐसे करते थे कि डबल पराठा बेल रहे हैं और उसमें जो है वो बीच में बैटर लगा के बना रहे हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ सिंगल छोटा सा बेलती हूँ, उसके अंदर स्टफिंग करके उसको फोल्ड करती हूँ और फिर बनाती हूँ। ऐसे बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। हर जगह जो है आपकी इवन स्टफिंग पहुँचती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। किस्फायरा को बहुत पसंद है आलू के पराठे, और मुझे भी। और मौसम के हिसाब से जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लें अप्रोप्रिएट खाना होता है ये आलू के पराठे, बेसन की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरी भाभी का फ़ोन आया था तो वो यही बता रही थी कि आप क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा आलू के पराठे। तो कहने लगी हम आज बेसन की रोटी बना रहे हैं, बेसन वाले जो पराठे होते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का। बस किस्वा स्कूल से आ गई थी, फ़ौरन ही मैंने बनाए और किस्वा को दिया, आयरा को दिया, फिर बच्चे खा पी के जो है वो सो गए थे। और ये था शाम का टाइम। यहाँ मैं बच्चों को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के दे रही थी, शाम में मैंने बना दिया था उनको। और इसके साथ ही जो है मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।